ओके, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा का है। आ जाइए सब लोग, स्वागत है आप सभी का, मेरे दोस्तों, यारों, प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाइए। तो यस, हमने गाइस, मैं कल लेक्चर आपका नहीं ले पाया था। मैं कल आप लोगों का लेक्चर नहीं ले पाया था। रीजन वाज कि मैराथन था एक्चुअली यार मेरा। सो दैट इज व्हाई मैं नहीं ले पाया था लेक्चर आप लोगों का। राइट। सो यार, ये वॉइस कम हो जाती है बार बार, पता है। हेलो। अभी बहुत ज्यादा आ रही है। एक मिनट रुकना। हेलो 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 हेलो। यस, ओके। सो यस, नाउ ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सभी लोग ध्यान से सुनना। हेलो 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 हेलो। यार, ये आवाज कम क्यों हो जाती है। चलिए, कोई नहीं, ओके। अभी ध्यान देंगे। अभी इको हो रहा है क्या। अभी परफेक्ट है, चलिए, ओके। नाउ ध्यान देना सारे। आंखें मेरी हर जगह। हेलो। एक मिनट रुको, मैं वॉइस थोड़ी बढ़ाता हूँ। ये कहाँ से बढ़ेगी आवाज। हेलो। ये आवाज कहाँ से बढ़ेगी यार। हेलो 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 हेलो। ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूं या। एक मिनट रुकना गाइस, मैं और थोड़ा सा ना इसको सेट कर देता हूँ, फिर आवाज अच्छी आएगी। कोई और है मेरी तरह। चलिए, ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। आई थिंक अब परफेक्ट होगा। चलिए, ओके, लेट्स बिगिन गाइस, एवरीवन नाउ। सो वेलकम यू ऑल, एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी ऑल आर मीटिंग। एक दिन हो गया पूरा, हम लोग मिले नहीं भाई साहब। इतनी बड़ी जुदाई मैं ना नहीं सह पाऊंगा। आ जाइए सारे। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। नाउ लास्ट लेक्चर में गाइस हमने कुछ तो पढ़ा था। कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। याद है किसी को। याद है किसी को। हमने लॉ की बातें की थी। लॉ 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 किसकी बातें की थी, लाला लाला। लॉ की बातें की थी हमने लास्ट लेक्चर में। लॉ, है ना। क्या क्या पढ़ा था रे हमने लास्ट लेक्चर में। क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। तो हमने पढ़ा था गाइस, ये लॉ क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, ये सब बातें किए थे। है ना, याद है कि नहीं है, भूल गए। भूल गए क्या। थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो चलिए, आज लॉ की कहानी को 2-3 दिन और बेसिक्स करेंगे अपन। थोड़ा लॉ को और अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, एकदम बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद मजा आ जाएगी। चलिए, नाउ गाइस, नाउ गाइस, नाउ गाइस, तो हमने देखा था कि जो भी लॉ बनते हैं वो कोई ना कोई रीजन के कारण बनते हैं, कोई ना कोई पर्पस होता है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग लॉज हैं, है ना। जितने ना जाने कितनी कंट्रीज कितने लॉज है कि नहीं। हमारे इंडिया में भी, है ना, इंडिया में भी हमारे कितने प्रकार के लॉज हैं यार। कितने अलग 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 टाइप के लॉज हैं। ठीक है, कोई अच्छे हैं कोई गंदे हैं, है ना जी। आपको पता है ऐसा भी लॉ है हमारे देश में कि कोई लड़का अगर लड़की को 15 सेकंड घूर ले तो सजा मिलेगी लड़के को। और लड़की अगर घूरे तो भैया चलेगा। हाँ, मतलब यही बात हो गई ये तो। ठीक है, कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। मतलब लड़का लड़की को घूरे तो चलेगा, लड़की घूरे तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की घूरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड़का घूर ले तो भाई साहब ऑफेंस है। गलत बात है नहीं है, बताओ। है गलत बात है नहीं है। लड़कियों के लिए बड़े सारे प्रोटेक्शन है भाई साहब, लड़कों के लिए नहीं है। लड़कों के लिए नहीं है इतने। ठीक है, लड़कों के लिए नहीं है बेटा। लड़कों को जीवन में इज्जत नहीं मिली इतनी जितनी लड़कियों को मिल रही है आजकल। ठीक है, सरकार की स्कीम देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। महाराष्ट्र में बोलते हैं मुलगी शिकली प्रगति झाली। इसका मतलब अगर लड़की पढ़ लिख गई तो प्रगति हो गई, है ना। और लड़के ने पढ़ लिख लिया तो वो तो गवारी है, वो तो निकम्मा है। लड़कों का क्या है भाई साहब, वो तो निकम्मे हैं। तो हमारे देश में, हमारे देश में यारा, हमारे देश में हमारी कंट्री जो है ना, लड़कियों को ज्यादा इज्जत मिल रही है भाई। लड़कियों के लिए अच्छे लॉज हैं, लड़कों को तो क्या है, समाज ऐसे ही समझ रखा है बस। अभी ध्यान देना सब लोग, अभी ध्यान देंगे। कई लॉस और कुछ रीजंस देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। नैन्सी कहती है लड़कियां नयन सुख कर सकती है। हाँ जी, नयन सुख, नयन सुख आप लोग कर सकते हो। पर बंदों को नैन सुख में भी, देखो ये कितना दुष्ट है हमारा लॉ। बंदों को नैन सुख करने में भी दिक्कत है। 15 सेकंड नहीं घूर सकते, कहते घूरना है तो 10 सेकंड घूरो बस। 10 सेकंड देख लो, हो गया। सर ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 सेकंड घूरा फिर थोड़ा इधर कर लिया, फिर 10 सेकंड घूरा फिर हल्का ऐसे कर लिया। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, नाउ ध्यान देना एवरीवन, आ जाओ।
नाउ लॉ जो है मेरे दोस्तों हमारे देश में और कौन कौन से पर्पसेस के लिए बनते हैं आइए जी देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे देश में लॉस और कौन कौन से पर्पस के लिए बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, बहुत सारे लॉज आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लॉज किस लिए बनते हैं? बेनिफिट्स देने के लिए बनते हैं। बहुत सारे लॉज हैं हमारे देश के जो आपको क्या देते हैं? बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है ना जी? ठीक है, बहुत सारे लॉज जो हैं क्या करते हैं जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे यारा ध्यान देना सारे कि बहुत सारे लॉस काय के लिए बनते हैं, जल्दी से बता दो, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत सारे लॉस काय के लिए बनते हैं? तो बेनिफिट देने के लिए बनते हैं। बहुत सारे लॉस काय के लिए बनते हैं दोस्त? बेनिफिट्स देने के लिए बनते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लॉ, अच्छा मेरे को कोई ऐसा लॉ बता सकता है कोई जिससे हमें बेनिफिट मिला हो? एनीवन कैन टेल मी एनी काइंड ऑफ लॉ जिससे हमें बेनिफिट मिला हो? राज भाई सबसे शानदार तरीके से लेक्चर देख रहे हैं, मजा आ गया राज भाई। ओपी राज भाई, सेक्सी राज भाई, राज भाई, राज भाई मजा आ गया। राज भाई क्या लेक्चर देख रहे हैं आप, आय हाय 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 हाय। ओहो राज भाई ओपी, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। सेक्सी ब्रो, एक नंबर, मतलब एकदम चिल मार के बंदा लेक्चर देख रहा है। चिल मार के, है ना? ओके ना, ध्यान देंगे, यस। ओके, ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना मेरे दोस्तों, सारे ध्यान देना, सब लोग ध्यान से सुनना दोस्त। तो यस, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो क्या के लिए बनते हैं? बेनिफिट्स देने के लिए बनते हैं। यस, कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन कैन टेल मी एनी काइंड ऑफ लॉ, एनीवन कैन टेल मी एनी काइंड ऑफ लॉ। किसने कहा? मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट से कौन सा बेनिफिट मिला बे? मोटर व्हीकल एक्ट से तुमको कौन सा बेनिफिट मिल गया है? बेनिफिट कौन सा मिल गया? बेनिफिट क्या सरकार फ्री में तुम्हारे को हेलमेट दे रही है? सरकार फ्री में गाड़ियां दे रही है क्या? तो कौन सा बेनिफिट मिल गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा बेनिफिट मिल गया बे? हाँ, कि कोई गलत गुड्स नहीं बेचेगा, ये वो। राइट टू एडुकेशन हमारे लिए एक बेनिफिट वाला लॉ है, चलो वेरी गुड नैन्सी। और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अभी ध्यान देना सारे, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे मेरे दोस्त, सब लोग ध्यान देंगे मेरे दोस्त, सब लोग ध्यान से सुनना। यस, बहुत सारे लॉज हमारे देश में बेनिफिट्स के लिए मिलते हैं, जैसे लड़कियों के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे लॉज हैं हमारे देश में। ठीक है, लड़कियों के बेनिफिट्स के लिए बहुत लॉ है। वुमेन एम्पावरमेंट, लड़की को पढ़ाओ, लड़की को ये करो, ऐसा बहुत सारे लॉज हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, बच्चों के लिए हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं बेनिफिट के लिए, जैसे राइट टू एडुकेशन किसी ने कहा। ठीक है, राइट टू एडुकेशन, वेरी गुड। ठीक है, एंड बहुत सारे लॉज हैं जिससे आपको सरकार लोन देती है, बहुत सारे लॉज हैं जिससे आपको आपका आपको बोलने का राइट है। क्या मैं मेरे को बताओ, कपड़े उतार के पढ़ा सकता हूँ? मेरे को कपड़े उतार के पढ़ाना है, इच्छा हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बोलो उतारू क्या? बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, बस आज ये क्लास को ऐतिहासिक क्लास बना देते हैं, बना देते हैं, नहीं तुम बोलो तो बना ही देते हैं ऐतिहासिक क्लास। ये ऊपर की टी शर्ट को उतारता हूँ, वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाणा वाऊ वाऊ वाऊ, है। अभी ध्यान देना, ठीक है? ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, ठीक है? यस, मेरे आपको 16 एब्स दिख जाएंगे, 16 पैक एब्स। 8 6 पैक, 8 पैक नहीं, अपने 16 है, 16 पूरे 16 है। ठीक है, वो दिख जाएंगे, अभी वो नहीं दिखाना चाहता मैं, बाद में कभी। लेकिन यस, लॉ ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए। मर्द के लिए शर्ट उतारना कोई बड़ी बात नहीं है ना? मर्द के लिए शर्ट उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मर्द शर्ट उतार के पढ़ा सकता है, आप कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरा लेक्चर भी ब्लॉक नहीं होगा, अच्छा मैं यूट्यूब में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मर्द के लिए शर्टलेस रहना ओके, पेंटलेस रहना नहीं चलेगा। मर्द के लिए पेंटलेस रहना नहीं चलेगा। ठीक है, वो वहां पे आपका, अगर मैं ऐसा लेक्चर डाल दूं तो वो ब्लॉक हो जाएगा यूट्यूब में। लेकिन यस, शर्टलेस इज अलाउड इन इंडिया। आप रास्ते में भी निकल सकते हैं शर्टलेस, कोई आपको पकड़ के मारेगा नहीं, जेल भी नहीं होगी, जेल भी नहीं होगी। लेकिन पेंटलेस निकलेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए। पेंट ठीक है, शर्टलेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शर्टलेस अगर आप निकलते हैं कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना सारे। तो बहुत सारे लॉज हमारे को बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे कि समझ लीजिए, अब मैं अब जैसे कि महिलाओं को तो कुछ भी अलाउड नहीं है ना, महिलाओं के लिए दिशा पत्नी बन जाओ, ज्यादा से ज्यादा दिशा पत्नी बन जाओ। तुमने दिशा पत्नी को देखो ना, बीच किनारे, बीच किनारे बैठी रहती है, उसका दूसरा घर है बीच, बीच किनारे। दिशा पत्नी को देखे हो ना तुमने, बीच किनारे बैठी रहती है, 2 पीस में, बस उतना अलाउड है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, दिशा पत्नी बन जाओ, चलेगा, बीच किनारे बैठो, बढ़िया रेती लगाओ,
वाह शानदार। मैं दिशा पटनी को डीएम किया, मैंने डीएम किया दिशा पटनी को कि आप रेत किनारे बैठते हो, मिट्टी लग जाती है शरीर में, मेरे को अपॉइंट कर लो, मैं आपके शरीर से मिट्टी साफ कर दूंगा, बस इतना, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी उसी में, सफल। और कुछ नहीं चाहिए मांगता भगवान से मैं, बस इतना काफी है मेरे जीवन में, हो गया मेरे को भैया, मुक्ति हो जाएगी उसी समय। ठीक है, बस दिशा पटनी की मिट्टी साफ कर लूं मैं शरीर में लगी हुई, काम खत्म हो जाएगा, अपना हो गया, जीवन सफल हो जाएगा वहीं पे। अभी ध्यान देना सारे, चलो ओके नाउ ध्यान देंगे गाइस। तो बेनिफिट्स जो हैं, ठीक है, प्रेक्षा कहती है सो चीप, कहती है अरे बेटा इसी को प्यार कहते हैं प्रेक्षा, ये चीप नहीं है, ये प्यार है। अभी ध्यान देना, तो यस, सो लॉ क्यों बनते हैं गाइस, बेनिफिट्स के लिए बनते हैं, बहुत सारे लॉ बनते हैं काय के लिए, जल्दी से बताओ, बेनिफिट्स के लिए बनते हैं, जल्दी से बताओ काय के लिए बनते हैं, जल्दी से बताओ। आर्यन कहता है प्यार नहीं है, हवस है कहता है, कमीने। अभी ध्यान से सुनना, चलिए, सो यस ध्यान देंगे, तो बहुत सारे लॉ काय के लिए बनते हैं, जल्दी से बताओ, बेनिफिट्स के लिए बनते हैं, काय के लिए बनते हैं, बेनिफिट, बहुत सारे लॉ आपको बेनिफिट देते हैं, अच्छा कई लॉ आपको सेफ्टी देते हैं, कई लॉ आपको सेफ्टी भी देते हैं, बहुत सारे लॉ सेफ्टी के लिए भी बनते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी, बहुत सारे लॉज हमारे देश में बनते हैं सेफ्टी देने के लिए, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे लॉ बनाए कि देश में बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, देश में देश में कोई टेररिस्ट टेररिस्ट ना आए, देश में कोई धमाके ना हो, देश में तो ये सेफ्टी के लिए बनते हैं, आपके आपके सेफ्टी के लिए बनते हैं, है ना जी, बहुत सारे लॉज आपकी सेफ्टी के लिए बनते हैं, करेक्ट है एवरीवन। सो बहुत सारे लॉज सेफ्टी के लिए बनता है, तो बेनिफिट्स के लिए बनते ही आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है लॉ, सेफ्टी के लिए बहुत सारे लॉ बनते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों की सेफ्टी के लिए लॉ है कि कोई लड़का ने लड़की को अगर छेड़ा तो लड़के की बैंड बजा देंगे, लड़कियों की सेफ्टी के लिए लॉ है, वहां पे सिर्फ सेफ्टी है लड़की के लिए, बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के लिए लॉ बनाया है, बेनिफिट नहीं है लड़की को कोई, बेनिफिट मतलब ऐसा नहीं कि लड़की एक जेब में बॉम्ब रख के घूम सकती है, जहां पे लगा कोई लड़का छेड़ रहा है, बॉम्ब फेंक दिया, बूम खत्म, लड़का गुड बाय टाटा गया, खत्म, लड़के की बैंड बज गई, ऐसा नहीं कि लड़की छुरी लेके घूम सकती है, जहां पे लड़के ने छेड़ा सीधा मार डाला उसको, वहीं पे खत्म, गुड बाय टाटा गया। तो बहुत सारे लॉस सेफ्टी के लिए बनते हैं, बहुत सारे लॉस बेनिफिट के लिए बनते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए बहुत सारे लॉस बनते हैं, बेनिफिट के लिए बहुत सारे लॉस बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉस बनते हैं एथिक्स के लिए, किसी को पता है एथिक्स मतलब क्या होता है, किसी को पता है एथिक्स मतलब क्या होता है, एथिक्स मतलब, एनीवन नोस एथिक्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे लॉज हैं जो एथिक्स के लिए बनाए जाते हैं, एनीवन नोस मीनिंग ऑफ एथिक्स, किसने कहा, मॉरल वैल्यूज, वेरी गुड बेटा, मॉरल वैल्यूज, पलक कहती है मैनर्स, मैनर्स को एथिक्स बोले, मॉरल वैल्यूज इज द राइट आंसर, जो आपकी मॉरल वैल्यू यार, एथिक्स मतलब आपकी मॉरल वैल्यू, देखो कई लोग के लिए, कई लोगों के लिए किसी को धोखा देना सही नहीं है, कईयों के लिए सही है, साम दाम दंड भेद कई लोग कहते हैं, धोखा भी दे तो चलेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में मान लीजिए, इसको जानते हैं ना आप, आकांक्षा सिंह को, आकांक्षा सिंह का एक बॉयफ्रेंड है, आकांक्षा सिंह का कौन है भाई साहब, एक बॉयफ्रेंड है, अब आकांक्षा जो है उस बॉयफ्रेंड से तृप्त हो गई है, ठीक है, आकांक्षा से तृप्त हो गई, मन भर गया आकांक्षा का, कहती है अब ये नहीं चाहिए मेरे को, तो आकांक्षा बोल रही है गुड बाय टाटा गया, ब्रेकअप कर रही है, आकांक्षा ने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दी यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, साफ साफ जाके कह दी यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, ठीक है, आई डोंट थिंक आई डिजर्व यू, यू डिजर्व मी, सॉरी आई डोंट थिंक यू डिजर्व मी, ओ आई डिजर्व यू, सॉरी उल्टा हो गया जो भी बोली समझ गए ना तुम, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, आई डोंट थिंक यू डिजर्व मी, और ब्रेकअप कर ली। अब इसके लिए हो सकता है एथिक्स से ब्रेकअप करना, कई लड़की के लिए हो सकता है कि एथिक्स नहीं है, कई लड़की के लिए ऐसा है कि नहीं यार उसने मेरा इतना साथ निभाया तो मैं भी उसका साथ निभाऊंगी, तो बहुत सारे लॉस एथिक्स के लिए बनते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, किसी का बुरा मत करो, है ना, किसी के साथ अन्याय मत करो, है ना, तो बहुत सारे लॉज इसके लिए बनते हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं इसके लिए बनते हैं, काय के लिए बनते हैं, ठीक है, काय के लिए बनते हैं बहुत सारे लॉस, बहुत सारे लॉस काय के लिए बनते हैं दोस्त, बहुत सारे लॉस इसलिए बनते हैं ताकि हमारे देश में किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। अच्छा, क्या एथिक्स एक व्यक्ति के लिए अलग दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है क्या, क्या लगता है, क्या एथिक्स एक व्यक्ति के लिए अलग दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, क्या एथिक्स एक व्यक्ति के लिए अलग दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, तो आंसर इज यस, हो सकता है, आंसर इज यस, हो सकता है, एथिक्स एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है एथिक्स हमारे देश में। सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात करते हो सर आप, हाँ हो सकता है, जैसे जैसे कि मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मान लीजिए आप ना डांस करने गए, एक क्लब में गए डांस करने,
अब डांस करने गए आप, अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल डांस करने गए और आपको ना कोई लड़का घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, लड़की हो तो ऐसा समझना, और कोई लड़का है तो आप समझो कोई लड़की घूरे जा रही है, घूरे जा रही है, घूरे जा रही है। लड़के बोलेंगे सर हम यही चाहते हैं सर, मजा आ गया सर। नहीं ऐसा नहीं घूर रहा, बहुत जोर के घूर रहा है, बहुत जोरों से घूर रहा है। अब लड़की है, लड़का है, तुम लोग पहले मस्त डांस कर रहे थे एकदम गणपति डांस, जोरदार। उसके बाद में तुमने देखा साला ये घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, अपनी ड्रेस देखी तुमने, तूने बोला साला कुछ गड़बड़ तो नहीं पहन लिया, जब से घूर रहा है, जब से घूर रहा है ये, जब से घूर रही है। तुमने सब देखा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब बराबर था। फिर तुम अपने दोस्तों को बताया तुमने, अबे वो देख कब से घूर रही मेरे को, देख उसको। लड़की है तो बता रही है यू नो व्हाट ही स्टेयरिंग एट मी, है ना। लड़की है तो अपनी फ्रेंड्स को बता रही है, लड़का अपने दोस्तों को बता रहा है, ठीक है। तो घूरे जा रहा है, वो घूरे जा रहा है। अब हुआ क्या, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। अब तुम भी डर गए, तो अब वो जो जो घूर रहा था उसने क्या किया, बॉटल लिया, एक बॉटल, बॉटल लिया, कांच की बॉटल थी, कांच की बॉटल थी, बॉटल लिया, बॉटल को ऐसा तो बॉटल को ऐसा पटका, तोड़ा कांच की बॉटल को, कांच चूरा चूर हो गया, और तुम्हें ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया तुम्हारे को। तुम डर गए, तुम डर गए, तुमने अपने दोस्तों को बताया, और वो तुम्हारे पीछे भागा, बॉटल लेके भागा, तुम्हारे पीछे वो बॉटल लेके भागा। अब तुम भाग रहे हो, वो तुम्हारे पीछे, तुम उसके आगे, तुम भाग रहे हो, वो भाग रहा है, तुम भाग रहे हो, वो भाग रहा है, तुम भाग रहे हो, वो भाग रहा है, बॉटल लेके पीछे तुम्हारे भाग रहा है, 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 तुम भी भाग रहे हो, भाग रहे हो, इधर उधर इधर उधर, पूरे तुमने तबाही मचा दी डांस फ्लोर में, तबाही मचा दी। सब तुम्हें देख रहे हैं, सब डर गए हैं, सब साइड हो गए हैं। वो लड़का तुम्हारे पीछे बॉटल लेके भाग रहा है, लड़की तुम्हारे पीछे बॉटल लेके भाग रही है। तुम भी गए बार बार काउंटर में, तुमने भी तो बॉटल उठाई, दोनों बॉटल को तोड़ा और उसको बोले अब आ बेटा, अब आ। तुमने दो बॉटल तोड़ के ऐसे दिखाई, बोला अब आ। और वो जैसे ही तुम्हारे सामने आया, तुमने क्या किया, दोनों बॉटल उसके पेट में घुसा दी। माहेशमती साम्राज्यम भोजम स्वराज्यम, और उसका खात्मा कर दिया, खत्म कर दिया उसको, उसको खत्म कर दिया। अब मुझे बताना, जब वो तुम्हारे पीछे बॉटल लेके भाग रहा था, क्या ये एथिकल है? जल्दी बताओ। जब वो तुम्हारे पीछे बॉटल लेके भाग रहा था, क्या ये एथिकल है? जल्दी बताओ, क्या ये एथिकल था? तो आंसर इज नो, इट वाज नॉट एथिकल। वो बॉटल लेके भाग रहा था, ये गलत था, एथिकल नहीं था, एथिकल नहीं था। लेकिन तुमने उसका मर्डर किया, तुमने उसका मर्डर किया, तुमने उसका मर्डर किया सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तुमने उसका मर्डर किया सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसका मर्डर किया, खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसका मर्डर किया। तुमने खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसका मर्डर किया, क्या अब ये एथिकल है? बताओ। तुमने खुद के प्रोटेक्शन के लिए मर्डर किया भाई, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, कानून के हिसाब से एथिकल है। कानून कहता है सेल्फ प्रोटेक्शन में मर्डर कर सकते हो, सेल्फ प्रोटेक्शन में मर्डर कर सकते हो, कानून के हिसाब से सेल्फ प्रोटेक्शन में मर्डर कर सकते हो, सेल्फ प्रोटेक्शन में मर्डर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब वो तुम्हारे पीछे बॉटल लेके भाग रहा था तो ये एथिकल नहीं था, लेकिन तुमने सेल्फ प्रोटेक्शन में मर्डर किया, एथिकल है। बहुत सारे लॉज हमारे देश में एथिक्स के लिए बनाए जाते हैं। एथिक्स सब हर व्यक्ति का अलग होता है यार, हर व्यक्ति का एथिक्स अलग होता है। जैसे कि हर व्यक्ति का एथिक्स अलग होता है बेटा, सबकी मॉरल वैल्यूज तो अलग है ना, मॉरल वैल्यू सबकी अलग है। कई लोग के लिए, कई लोग की लाइफ में धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है, धोखा दे सकते हैं बड़ी आसानी से। कई लोग के लिए नहीं है, तो जैसे कि अरे यार तुम्हें के जीवन में किसी कोई है अपनी क्लास में जिसको जीवन में अभी तक धोखे मिले हैं? धोखे मिले हैं किसी को अपनी क्लास में? कोई है ऐसा? किसी को धोखा मिला है जीवन में? धोखा कोई है ऐसा जिसको धोखा मिला हो? धोखा कोई है ऐसा जिसको धोखा मिला हो या तुमने दिया हो? अरे बाप रे, इतने सारे लोगों को धोखे मिले हैं, क्या बात है बेटा। कोई कहता है मेरी बेस्टी से धोखा मिला है मेरे को, ओहो बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा हुआ। अच्छा मतलब सबके कट चुके हैं। आई मीन टू से, आई मीन टू से कि सब लोग जो है बेचारे क्या बात है, क्या बात है। अभी ध्यान देना, चलिए ना ध्यान देंगे एवरीवन सारे। चलिए जी, मैंने धोखा दिया है। ओहो कौन है ये? प्रतीक। प्रतीक कहता है मैंने धोखा दिया है, कितने गर्व से बता रहा है, कितने गर्व से बता रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, मौज कर दी बेटे। अभी ध्यान देना, चलिए सुनाओ, ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। तो ये एथिक्स देखो सबका अलग है, जैसे प्रतीक के लिए बड़ी बात नहीं है धोखा देना,
उसके लिए नॉर्मल है कि आज किसी को भी धोखा दे सकता है प्रतीक, नॉर्मल है प्रतीक के लिए। वैसे ही सबके लिए अलग अलग होता है, सबके एथिक्स अलग अलग है। तो बहुत सारे लोग एथिक्स के लिए बनते हैं कि किसी के साथ गलत ना हो, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, कोई किसी के साथ गलत ना करे। बहुत सारे लॉज इसलिए बनते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे लॉ बेनिफिट्स के लिए बनते हैं, सेफ्टी के लिए बनते हैं, एथिक्स के लिए बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे लॉज बेनिफिट्स देने के लिए बनते हैं, सेफ्टी देने के लिए बनते हैं, एथिक्स के लिए बनते हैं। अच्छा, जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, उसमें तुम गलत करोगे तो वाट तुम्हारी चलेगी, मतलब कॉस्ट तुम्हारे को ही करना है, नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर्स। क्या मतलब है इसका? कि जितने भी लॉ बनेंगे उसमें पैसा तुम्हारी जेब से ही खर्च होगा भाई, पैसा तुम्हारी जेब से ही खर्च होगा। जितने भी लॉ बनेंगे पैसा तुम्हारी जेब से ही खर्च होगा। सर ये पॉइंट नहीं समझ रहा, पैसा तो हमारी जेब से खर्च होगा, सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम सॉरी एग्जाम्पल सुनो। मान लीजिए, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, बर्थडे, मेरा क्या है बोलो, बर्थडे, मेरा बर्थडे है, बर्थडे, मेरा बर्थडे है। ठीक है, और मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है लाल कलर, लाल। मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को कार चाहिए बर्थडे के दिन, पापा आई वांट अ कार पापा। पापा बोले चल बेटा कार लेके देता हूँ तेरे को, चल बेटा। पापा बोले ऐसी कार लेके दूंगा मजा आ जाएगा। मैं कहा दो पापा, कार लेके दो पापा। पापा बोले ठीक है, लेके गए पापा। टाटा के शोरूम गए, मेरे को लगा वाह सर, पापा जो है हैरियर लेके दे रहे हैं या नेक्सॉन लेके दे रहे हैं, वाह सफारी लेके दे रहे हैं, क्या बात है। पापा बोले नहीं बेटा, टाटा नैनो बेटा, टाटा नैनो दे रहा हूँ बेटा तेरे को, पापा कहते हैं। मैं कहा पापा लाल कलर की चाहिए पापा। पापा कहते हैं ठीक है बेटा लाल कलर की देता हूँ। मैंने उस दिन सब लाल पहन लिया, कैप लाल, चश्मा लाल, घड़ी लाल, टी शर्ट लाल, पैंट के अंदर लाल, जूता लाल, सब लाल, हर चीज लाल पहन लिया। कार भी थी लाल, क्या बात है, मजा आ गया। चाबी भी लाल, मजा आ गया। मैंने कार लिया, देखा, मैंने कहा पापा कार ले लिए पापा, पैसा दे दिए पापा। पापा बोले दे दिया बेटा पैसा, कार तेरी हुई बेटा। मैं कहा पापा आप यहीं रुको, मैं टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ पापा। तो मैंने कार लिया, सामने कांच दिखा, कांच भी हल्का हल्का लाल था। मैं बोला ये तो शगुन है, सब लाल है, ये कांच को तो तोड़ना बनता है, कांच तोड़ना शगुन होता है। कांच तोड़ दिया मैंने, कांच तोड़ दिया मैंने, कार ऐसी चलाया, कांच तोड़ दिया, कांच तोड़ के सीधा स्किट मार के रोड में कार चला रहा हूँ जोरदार, फुल स्पीड में चल रही है मेरी कार, फुल स्पीड 40 की, फुल स्पीड नैनो की कितनी होगी और 40-60, फुल स्पीड में मेरी कार चल रही है जोरदार, चौथे गियर में। ठीक है, पांचवा गियर होता नहीं ना शायद नैनो में, तो चौथे गियर में पांचवा, जब पांचवा रहता तो पांचवे गियर में, जितना गियर था उतने गियर में चल रही है हमारी कार, फुल स्पीड में। अब मैं बस चिल्लाए जा रहा हूँ, आज तो दिन भी लाल, मौसम भी लाल, कपड़े भी लाल, कार भी लाल, लालम लाल, मजा आ गया। अब हुआ क्या, सामने सिग्नल दिखता है वो भी लाल, सामने सिग्नल आया वो भी लाल। मैंने कहा ये तो शगुन है, मैं कहा ये तो शगुन है लाला, यहाँ रुक जाऊं, शगुन में रुकते थोड़ी है, शगुन में तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कार आगे बढ़ाई, आगे बढ़ाई, और सामने से आ रही थी एक एस क्लास मर्सिडीज, सामने से आ रही थी एक एस क्लास मर्सिडीज। मैंने मर्सिडीज वो भी लाल कलर की, मैंने कहा इसको तो किस करना बनता है, आई मीन टू से टच करना बनता है लाल लाल को। मैंने टच कर दिया मर्सिडीज को, जोरदार टक्कर हो गई दोनों की, जोरदार टक्कर हो गई दोनों की। मर्सिडीज के सिर्फ चक्के होंगे 1 लाख के, मेरी कार है 1 लाख की, उसके सिर्फ चक्के 1 लाख के थे, मेरी कार 1 लाख की है। सामने से मामा था, मामा आ गया सामने से, मामा कहता है बेटा पैसे भर। मैं कहा मैं क्यों पैसे भरूं, कहता पैसे भर। मैं कहा मैं क्यों पैसे भरूं, कहता तूने सिग्नल तोड़ा है, इसकी कार ठोकर मारी है, चल पैसे भर, फाइन दे, फाइन दे, चल बेटा फाइन दे। मैं कहा मैं नहीं दूंगा पैसे, वैसे पागल हो गए हो गया, मैं पैसे नहीं देना मैंने। मेरे को बताओ क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फाइन देना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, क्या मुझे फाइन देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो आंसर इज यस, इससे ही कहते हैं नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब अगर तुम लॉ को वॉयलेट करोगे, लॉ को वॉयलेट करोगे, लॉ को तोड़ोगे, वॉयलेट मतलब तोड़ना, अगर तुम लॉ को वॉयलेट करोगे यानी कि लॉ को तोड़ोगे, तो पैसा तुम्हारी जेब से जाएगा, पैसा तुम्हारी जेब से ही जाएगा, इसे कहते हैं नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर। जितने भी ये तुम्हें चीजें मिल रही है लॉ से, पैसा भी तुम ही दे रहे हो इसका। टैक्स भरते हैं हम, लॉ तोड़ते हैं तो फाइन देते हैं, जेल जाते हैं। तो ये 4 रीजंस के कारण लॉ बनते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। लॉ बेनिफिट देने के लिए बनते हैं, सेफ्टी के लिए बनते हैं, एथिक्स के लिए बनते हैं, और हर लॉ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, वो बात तो है। और जितना भी लॉ, लॉ में जितने भी मैं कह रहा हूं भाई साहब, एक बात याद रख लेना, जितने भी लॉज बनेंगे पैसा तुम्हारी जेब से जाएगा, तुम गलत काम करोगे तो फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, बराबर है। ठीक है, फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा आपको।
ठीक है, बात समझ रहे हैं? फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बेयर एक्सपेंसेस फॉर दिस थिंग्स, राइट? सो ये है हमारे देश में लॉज। इन सब रीजंस के कारण हमारे देश में क्या बनते हैं? लॉ बनते हैं। अच्छा, आपको पता है जब भी कोई लॉ बनता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। कानून जब भी कोई बनता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जानते हैं? कितने लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में नाम सुना है? गाइस, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में नाम सुना है? जल्दी बताओ, आपने सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में नाम सुना है क्या आपने? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? मैं बताता हूं बेटा। 2 से 3 दिसंबर की रात थी 1984। 2 से 3 दिसंबर की रात थी 1984। बेटा, इस दुनिया का सबसे पावन दिन है 3 दिन, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर इस दुनिया का सबसे पावन दिन है। इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता 3 दिसंबर से। इतिहास उठा के देख लो, सबसे अच्छा दिन 3 दिसंबर है, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे है। ठीक है, ओके, नाउ ध्यान देना। लेकिन मेरा बर्थडे 3 दिसंबर को आता है, लेकिन ये वाली 3 दिसंबर को एक कांड हुआ था, क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था ना उस समय, इसीलिए एक कांड हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात को। एक कांड हुआ था 1984 में, भोपाल में गैस लीक हुई थी। भोपाल में एक गैस लीक हुई थी, गैस, गैस लीक हुई थी। भोपाल में गैस लीक हुई थी, है ना? गैस लीक हुई थी भोपाल में। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोनाइट। मिथाइल आइसोनाइट करके गैस थी, मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, 2 और 3 दिसंबर की रात को, ठीक है, 2 और 3 दिसंबर 1984, ये देखो 2 और 3 दिसंबर 1984 एक कांड हुआ था। ये थी गैस मिथाइल आइसोनाइट। यस, मिथाइल आइसोनाइट ये गैस थी जो लीक हुई थी। ये इतनी खतरनाक गैस है, अगर आपकी जबान में एक बूंद ऐसे टच हो जाए, सिर्फ टच, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ऑन द स्पॉट। इट्स द इजीएस्ट वे टू डेथ, डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है तो इसमें तकरीबन 4,000 लोग मारे गए थे, है ना? बहुत लोग इंजर्ड हुए थे, है ना? बहुत लोग इंजर्ड हुए थे, 5 लाख लोग तकरीबन इससे इंजर्ड हुए थे। 16,000 लोग मारे गए थे। 16,000 लोग तकरीबन इसमें मारे गए थे, 5 लाख लोग तकरीबन इसमें इंजर्ड हुए थे दोस्तों। एंड ये मिथाइल आइसोनाइट लीक हुई थी पूरे भोपाल में यार, पूरे भोपाल में यार, माय गुडनेस। 5.5 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, 5.5 लाख लोग मारे गए थे, 16,000 तक डेथ हुई थी यार। भाई साहब, ये गैस का नाम था मिथाइल आइसोनाइट, लीक हुई थी। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बिज इंडिया लिमिटेड प्लांट। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसको नाम दिया गया। 2 और 3 दिसंबर की रात में ये टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी, टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी दोस्तों। एंड जिसका इफेक्ट आज तक भोपाल में है, आज तक इस गैस का इफेक्ट जो है भोपाल में है। एंड ये केमिकल जो टॉक्सिक गैस थी इसके कारण ये हुआ था। आपको पता है जब ये ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, हमारे पास कोई कानून नहीं था कि डायरेक्टर्स को जेल भेज पाए। कोई कानून नहीं था उस समय कि डायरेक्टर्स को जेल भेज पाए। कोई ऐसा कानून ही नहीं था कि डायरेक्टर्स को जेल भेज पाए। तो छोड़ देंगे क्या? क्या लगता है, छोड़ देंगे? कानून नहीं है तो छोड़ देंगे क्या? क्या लगता है, जल्दी बताओ? कानून नहीं है तो छोड़ देंगे क्या? तो आंसर इज नहीं छोड़ेंगे। लॉ बना था जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, सिर्फ मैं इतना डालता हूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी लॉ, आपको दिख जाएगा, देखो। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, ये लॉ पास किया गया था। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, ये लॉ पास किया गया था मेरे दोस्तों। एंड इस लॉ के तहत सजा सुनाई गई थी, है ना? उनके कंपनी के डायरेक्टर्स को सबको जेल भेजा गया था। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, जिनके साथ गलत हुआ है उनको कॉम्पनसेशन दिलवाया गया था। लॉ बनाया गया था, ये बना था 1985 में। ये लॉ कब बना था जानते हैं? ये लॉ, यस, लॉ का नाम देखिए, लॉ का नाम देखिए दोस्तों, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। ये कब आया? 29 मार्च 1985। मतलब कांड होने के बाद लॉ बना। मतलब जब भी कोई लॉ बनेगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके कारण लॉ बना। बिना रीजन के कभी लॉ नहीं बनता, बिना रीजन के कभी लॉ नहीं बनता, है ना? मोदी जी इतने खाली पीली नहीं है, हमारे देश के लोग इतने खाली पीली नहीं है, नेता लोग की मित्रों आ जाओ लॉ बनाएंगे, चलो मजा आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मजा आएगा इसलिए लॉ बनाते हैं। कोई ना कोई रीजन होगा, कारण होगा, इसके कारण लॉ बनाए जाते हैं, राइट एवरीवन?
So कोई ना कोई there will be some or the other objective, some or the other reason due to which any law will be incorporated by the government. कोई भी लॉ क्यों बनेगा? क्योंकि कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक होगा, तभी लॉ बनेंगे। ठीक है, दीक्षा कह रही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वेरी गुड, चलिए ओके नाउ गाइस ध्यान देंगे सारे, सारे ध्यान देंगे। तो ये आप कुछ बेसिक सी बातें, आई होप आपको सारी ये बातें समझ में आ रही है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस वेरी क्लियरली कि ये क्यों लॉज बनाए जाते हैं हमारे देश में, है ना जी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है कि क्यों लॉज बनते हैं हमारे देश में। अच्छा अच्छा, लॉ बनाता कौन है रे? कौन बताएगा? एनीवन कैन टेल मी फ्रॉम योर क्लास, कौन लॉ बनाता है? एनीवन कैन टेल मी फ्रॉम योर क्लास, कौन लॉ बनाता है? कौन बनाता है लॉ? कौन बनाता है लॉ? कौन बनाता है? ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए। कल बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉ कैसे बनता है, बहुत डिटेल में हम कल देखने वाले हैं कि लॉ कैसे बनता है। कल का हमारा लेक्चर ही इसी पे रहेगा। अच्छा कल संडे है, आई एम सो सॉरी, कल हम लोग नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। कल संडे है तो कल आप लोग का रेस्ट डे होगा, परसों से परसों मिलेंगे हम लोग। लेकिन यस एक्चुअली यार मेरी बहन की शादी है, और मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, 20 और 21 को। ठीक है, 22 से अगेन मैं ले पाऊंगा लेक्चर, लेकिन 20 और 21 को शायद अगर मैं गया तो एक्चुअली क्या है, लिमिटेशंस है ना। मेरी कजिन की शादी है तो या तो पापा जाएंगे या तो मैं जाऊंगा। तो अगर पापा गए तो ठीक, नहीं तो अगर पापा की तबीयत ठीक नहीं एक्चुअली उतनी, तो मेरे को जाना पड़ा। तो भाई यार 2 दिन शादी में मेरे जाएंगे, 20 और 21, बट एनीवे देखते हैं वो। यस अभी याद रखना कि हमारे देश में, अच्छा मुझे बताओ कितनी गवर्नमेंट है हमारे देश में? कल तो एक काम करते हैं, कल लेक्चर ले ले क्या? कल लेक्चर ले ले, क्या लगता है? कल लेक्चर ले ले दोस्त, कल लेक्चर ले ले, अच्छा चलेगा सबको? यस कल लेक्चर ले लेते हैं ना, कि बाद में फिर अगर मैं बाय चांस नहीं भी रहा तो कल लेक्चर ले लेते हैं। वेरी गुड परफेक्ट, कल लेक्चर ले लेते हैं। एनीवे संडे है बट तो भी 12 बजे हम लोग मिलेंगे। टुमारो वी विल टेक द लेक्चर, राइट? कल ले लेंगे अपन लेक्चर। ओके अब ध्यान देना सारे, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से शांति से। हमारे देश में कितनी गवर्नमेंट है? बोलो जल्दी बताओ, हमारे देश में कितनी गवर्नमेंट है? कौन बताएगा? तो 2 गवर्नमेंट है, कौन कौन सी? कौन कौन सी 2 गवर्नमेंट है? कौन कौन सी? तो किसने कांग्रेस और बीजेपी बोला ना तो मेरे से मार खाएगा। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी ने बोला ना किसी ने, मेरे से मार खाएगा, बता दे रहा हूं। तो 2 गवर्नमेंट है हमारे देश में, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। एक होती है हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको पता हो। 2 गवर्नमेंट होती है हमारे देश में, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29, 29, 29, 28। कोई 30 वाला नहीं है? ओ 30, मां कसम किसी ने 30 आंसर दिया है, पागल। कौन था ये? दीक्षा भाई साहब, भारत देश में 30 स्टेट बना डाले। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। 36, आर्यन कहता है 36 स्टेट है। भगवान मेरे को बस हो गया, दुनिया में हो गया मेरा काम, आज उठा ले मेरे को भगवान। 36 स्टेट है कहता है आर्यन हमारे इंडिया में। हद कर दी भाई साहब। और तुम सबके सब 29 वालों, सब भाई भगवान, कैसे बच्चे देश में रह रहे, इतना नहीं पता देश में कितने राज्य हैं। हद नहीं कर दी तुमने। हमारे देश में बेटा 28 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, जम्मू कश्मीर जो है उसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। मां कसम, तुमको तो गूगल, गूगल दिखाता हूँ, गूगल, विश्वास नहीं होगा तो गूगल दिखाता हूँ। स्टेट्स इन इंडिया 28 है बेटा। हद कर दिए बॉस, हद कर दिए। देखिए हमारे भारत देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। जब से जम्मू कश्मीर को अलग किया है तब से अब हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, देख लो, देख लो। स्टेट तो चलो बाद में देख लेना, यूनियन टेरिटरी देख लो। ये हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है। अंडोमान निकोबार पहली, चंडीगढ़ दूसरी, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग थी, इसको एक कर दिया। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर
इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। इनफैक्ट लद्दाख, इसको अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। तो 8 हमारे देश में यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स हैं। हद कर दी भाई, हद कर दी। 28 स्टेट्स हैं बॉस, 28। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, याद रखना बेटा सारे। ओके, 29 नहीं है, 29 नहीं है। जितने लोगों ने 29 29 कहा है, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। क्या जनरल नॉलेज है तुम्हारा, एक नंबर। ऐसे जनरल नॉलेज से याद आया, पूछता हूँ, देश का प्रेसिडेंट कौन है बताओ तो? देश का प्रेसिडेंट कौन है बताओ तो? कौन है देश का प्रेसिडेंट? मैं कहती है, भाव्या कहती मैं हूं। मोदी है कोई कहता है, मां कसम भाई। नरेंद्र मोदी, प्रियंका गाउट कहती है नरेंद्र मोदी। शेट्टी जी कहते हैं मोदी। ये जहर किधर मिलता है रे? जहर किधर मिलता है? जहर किधर मिलता है रे? थोड़ा जहर वहर चाहिए रे मेरे को। जहर कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान में मिलेगा रे? हाँ, रामनाथ कोविंद है। यस, रामनाथ को कहते हैं राहुल गांधी। हद कर दी बॉस। राहुल गांधी है प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद जी। यस, रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया बेटा, एक नंबर। मजा आ जाएगा तुम्हारे को पढ़ाने में मेरे को, एक नंबर। सेक्सी, क्या नॉलेज है हमारे बच्चों के पास, मजा आ गया। अभी ध्यान से सुनना। तो यस, दो गवर्नमेंट है हमारे देश में, याद रखना, दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के लिए काम करती है। आपने देखा, सुना था अभी बंगाल में इलेक्शन थे, सुना था आपने? आपने सुना था कि नहीं सुना था? हमारे बंगाल में अभी इलेक्शन थे, सुना था ना? तो वहां पे इलेक्शन जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के थे, बंगाल में। बंगाल में जो इलेक्शन थे, वो जो दीदी ममता बनर्जी जीत गई। खेला होवे खेला, तो दीदी जीत गई। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट, राइट एवरीवन? वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन थे। और जो देश के चुनाव होते हैं वो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। जैसे 2019 में हुए थे, मोदी जी जीते थे। अब 2024 में होने वाले हैं। अब कब होने वाले हैं? अब होने वाले हैं 2024 में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं यस। अब ये होता क्या है? अब होता क्या, हमारे देश में लॉ कैसे बनता है, ये मैं कल बताने वाला हूँ। कल में हम ये पढ़ेंगे हमारे देश में लॉ कैसे बनता है, हमारे देश में कितने यू नो कितने पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है। तो कल हम लोग और ये बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हमारे। ठीक है, कल लॉ कैसे बनता है इसकी हम लोग बात करेंगे थोड़ा विस्तार से, जबरदस्त तरीके से। उसके एक दिन बाद एक और बेसिक लेक्चर होगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगा वो लेक्चर, कि क्यों जम्मू कश्मीर को कुछ लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे पहले, अब होते हैं। धारा 370 क्या थी जो हटाया गया। तो कुछ बेसिक्स हम लोग 2-3 दिन जाएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लैज हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे। बट यस, आई विल मेक श्योर कि आपका बेसिक्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना आपके मेन कंसेप्ट होंगे, राइट एवरीवन? सो ये कुछ बेसिक्स की बातें कि लॉ क्यों बनता है, कैसे बनता है, पहले ये पता होना चाहिए। हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि लॉ क्यों बनते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनाता है, कौन बनाता है, तो मजा नहीं आएगा। तो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आवर सिलेबस, राइट एवरीवन? चलिए, सिलेबस कब से स्टार्ट होगा? बस 2-3 दिन में सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना? 2-3 दिन में सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब भी आता है एग्जाम में। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगा आपको, ये सब भी एग्जाम में आता है जो हम पढ़ रहे हैं। ये सब भी ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो कल का लेक्चर लेने वाला हूँ वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एवरीवन? सो वो आपको अच्छे से करना है, राइट? नोट्स आपको नहीं मिले, नोट्स मैं दिलवा देता हूँ आपको, नोट्स मैं दिलवा देता हूँ। सर आप इग्नोर करते हो, कोई लिख रहा है, हीनल कह रही है। हीनल यार, मैम सो सॉरी, कोई मैसेजेस कई बार छूट जाते हैं, है ना? शॉली, हीनल जी, छो छॉली। ओके, ओके चलिए जी, नोट्स की लिंक मिल जाएगी आपको, नोट्स की लिंक मिल जाएगी। टाइमिंग रोज अभी 12 बजे होगा, रोज 12 बजे होगा, राइट? रोज 12 बजे होगा। सर आपने फॉलो बैक नहीं किया, फॉलो बैक कर देंगे यार, कोई बात है क्या? कोई बात है क्या? कर देंगे फॉलो बैक, कौन सी बड़ी बात है फॉलो बैक में? कब करना है बताओ, किसको करना है बताओ? मेरे इंस्टा का आईडी पासवर्ड दे दूं तुम्हारे को, तुम खुद कर लेना भाई, खुद कर लेना बस। मेरा आईडी पासवर्ड ले लो इंस्टा का, ठीक है? अपने आप को फॉलो कर लेना और फिर वापस रख देना, ठीक है? ओके, ठीक है जी। चलिए, ओके।
ओके सो यस नाउ गाइस आज के लिए डन करते हैं अभी, है ना। बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉ कैसे बनता है, यू गाइस डोंट हैव टू मिस दैट एट एनी कॉस्ट एवरीवन, कि लॉ कैसे बनता है। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बातें होगी, फिर सीधा हम शुरू कर देंगे सीधा हमारा सिलेबस। राइट एवरीवन, ओके एवरीवन, चलिए एवरीवन अभी के लिए डन करते हैं एवरीवन। चलो एक प्यारा सा गाना सुनाता हूँ, उसके बाद में डन करते हैं। प्यारा सा गाना सुनोगे, प्यारा सा अच्छा सा सेक्सी सा गाना सुनोगे, सेक्सी सा। चलो सेक्सी सा गाना सुनाता हूँ कोई। कौन सा गाना सुनोगे, चलो आप लोग बताओ। आप लोग जो बोलो वो गाना सुनाता हूं। बेख्याली, हमदर्द, शायद, चांद सिफारिश, दरिया, हंसी बन गए, जब तक, फिलहाल, हमदर्द, पहली मोहब्बत। चलो सब लोगों ने हमदर्द, ज्यादा लोग हमदर्द कह रहे हैं यार, तो हमदर्द ही सुना देते हैं। हमदर्द कौन सा गाना है, हम सफर है वो तो। हमदर्द कौन सा गाना है, हम सफर है ना वो तो। हाँ अच्छा, जो तू मेरा हमदर्द है वो नहीं आता है, हम सफर सुनाता हूँ। हम सफर सुनाता हूँ, चलो प्यारा वाला हम सफर। एकदम मस्त गाना सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हारे को, सुनो। मजा नहीं आया तो बात गई भाई, पैसे वापस। मजा नहीं आया तो सुनो। एक लाइन इसकी बहुत प्यारी लगती है, वही सुनो, मस्त वाली। कहाँ गया यार। एक का मिनट बस, सुनिए। जितनी हंसी है मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। ओ चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। तू बार भी तुझी से होता है, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरे जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल, कल मिलते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, लव यू गाइस, बाय बाय गाइस। कल मिलते हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बजे मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। डोंट मिस द लेक्चर टुमारो आल्सो, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स की सीएसईटी की क्लासेस हो रही है। बताइए, कुछ दिन हम बेसिक्स कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन नहीं करना चाहता आपको, तो आराम आराम से जाएंगे थोड़े दिन, हौले हौले, फिर ग्रिप हो जाएगी अपनी, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर गाइस, विल मिस यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, यू टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। सेल्फ स्टडी प्लान में दूंगा,
चिंता मत करो, सेल्फ स्टडी प्लान में देता हूँ। मैंने ऑलरेडी भी पहले लेक्चर में बताया था लेक्चर्स कैसे देखने हैं। 3 लेक्चर कम से कम आपको दिन में देखने हैं, बाकी सेल्फ स्टडी करनी है, राइट। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय।